एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत एक गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो आने वाला है आपका, आई होप जल्द से जल्द देखने को मिले उसकी स्ट्रेटजी। आप भी अपने साथ एक कॉपी एंड पेन लेकर बैठे, जिससे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप उन्हें नोट डाउन कर लें। ओके, जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, हर तरफ बस यही आवाज़, यही शोर, यही मांग उठ रही है। तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं आपको ये जो कुछ अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसीज़ हैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, उन्हें निकालना ही पड़ेगा। एंड एक बार जो आपकी नोटिफिकेशन आ गई तो हम सभी जानते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिलेबस भी आपका चेंज हो चुका है काइंड ऑफ। तो हम सभी को अपडेट रहना चाहिए कि क्या पूछा जाएगा हमसे, क्या हमें बताना होगा और किस तरह की हमें, किस लेवल की हमें तैयारी करनी चाहिए। ओके, यही सारी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, एस्टेट से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट है और आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, ये सारे ही जो एस्टेट की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या आखिर हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को। ओके, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैटर्न क्या है। ओके, मैदान में आने से पहले हमें उसके सारे प्रॉपर्टीज़, सारी इफ़ एंड बट सब कुछ पता होने चाहिए। ओके, जिससे हमसे कहीं कोई कमी न रह जाए। पहला आपको पता होना चाहिए पैटर्न, राइट। सुपर टीटी परीक्षा का पैटर्न क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले सुपर टीटी पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समीक्षा करनी चाहिए। ओके, पाठ्यक्रम का हम लोग डिस्कस आगे करेंगे अभी वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को आपको 11 खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक विषय की विस्तृत सामग्री समझना अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी आपका जो सिलेबस है उसे 11 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ईच एंड एवरी पॉइंट्स एंड सिलेबस के ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आपको डिटेल्ड में समझना, उस पर फिर वर्क करना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सुपर टीटी परीक्षा में शामिल विषय क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सुपर टीटी यानी शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है ये काफ़ी वास्ट है। ओके, कुछ दिन या कुछ मंथ में आई डोंट थिंक ये फिनिश होने वाला है। आपको एक अच्छे से अभी से अपनी प्रिपरेशन को बना कर चलना है। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले आता है आपका लैंग्वेज में आपसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा साइंस, मैथ्स, EVS एंड सोशल साइंस। ओके, शिक्षण पद्धति, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान और वर्तमान यानी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तार्किक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आपका IT सेक्शन और जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल मैनेजमेंट। ये आपका जो कुछ इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ओके, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुपर टीटी परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ यानी MCQ फॉर्म क्वेश्चन होंगे। आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, जैसा कि हमने एक प्रैक्टिस सेट डाला है तो उसमें भी आपको MCQ ही प्रोवाइड किए गए हैं। ये बेसिक पॉइंट था, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। पहले जो 28 की जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें आपको जो रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम देखने को मिला था, लेकिन फिर 2019 से MCQ पे स्विच हो गई थी। ओके, आयोग। नेक्स्ट है कि परीक्षा की अवधि। परीक्षा की अवधि आपकी है 2.5 आवर यानी 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे। इनफ टाइम आपको मिलता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है
ओके। सो एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 1 मिनट भी हमें खर्च नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन हाँ ठीक ठाक टाइम आपको मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि योग्य उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। सो ऑफ कोर्स हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होगा एंड कितना अच्छा होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर भी प्राप्त हो जाएगा। सो हमें अपने प्रिपरेशन को इसी एनर्जी और एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डील करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हम सभी के लिए बेसिक होगा कि आपका अगर यूपी टेट और सी टेट में से क्लियर है ओके, तो ही आप इस एग्ज़ाम में, मतलब आपका ही सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम है। फर्स्ट फेज़ में आपको यूपी टेट एंड सी टेट में से कुछ ना कुछ क्लियर करना होगा, आप वो पास होने चाहिए, राइट। अगला बात कर लेते हैं विषय यानी सिलेबस के और उनके मैक्सिमम अंक, यानी आपसे कौन सा विषय पूछा जाएगा और वो कितने मार्क्स का होगा। सो बात है अगला आपका पहला कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये आपके 40 मार्क्स की आएगी, अच्छा खासा वेटेज है इसका, ओके। नेक्स्ट है विज्ञान, गणित, दोनों का ही, विज्ञान का आपका 10 है जिसमें आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है मैथमेटिक जो आपके 20 जो मार्क्स हैं 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन यानी EVSN आपका सोशल साइंस, टोटल 10 क्वेश्चन आपके इससे होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट शिक्षण पद्धति बाल मनोविज्ञान, तो आपका जो बाल मनोविज्ञान है शिक्षण पद्धति के 10 मार्क्स होंगे, बाल मनोविज्ञान के 30 मार्क्स होंगे। सामान्य ज्ञान और वर्तमान, ये अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है वेटेज लेने वाला, ठीक है। 30 क्वेश्चन इससे आएंगे आपके। नेक्स्ट है तार्किक ज्ञान 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, IT के यानी कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन 5 मार्क, जीवन कौशल के 10, ओके। नेक्स्ट आपका ये आ गया टोटल, ये और योग्यता इधर आएगा, जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 10। सो इम्पॉर्टेंट अगर बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वेटेज लिए हुए है, बहुत ज़्यादा आपको उस पर फोकस करना चाहिए, तो वो है आपका एक तो CDP शिक्षण पद्धति और लाइफ स्किल, ये 3, ये आपके अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, 50 मार्क्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स, तो ये ऐसा सेक्शन है कि ये अगर हो गया तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा ओवरऑल कवरेज मार्क्स का, ओके। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। सो देख लिया आपने कि कौन कौन से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनमें आपके हैं ये सभी। बढ़ते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, भाषाएं। अब हम लोग जान लेते हैं इनका डिटेल में क्या क्या सिलेबस है, राइट। सो आपका डिटेल में सिलेबस लैंग्वेज का है। सबसे पहले तो लैंग्वेज में आपके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, राइट। लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है व्याकरण और उसकी समझ, ठीक है, व्याकरण और अपठित गद्यांश। पैसेज आएगा आपके व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उनकी समझ आएगी। ये आपका आता है भाषा में, ठीक है। अगला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी में आपसे अलंकार, समास, विलोम, पर्यायवाची, रस, संधि, तत्सम तद्भव, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन और कारक, कालवर्तनी त्रुटि से संबंधित। सो हिंदी के आपके ऑलमोस्ट जो टॉपिक हैं ये सारे ही चैनल पर अवेलेबल हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में मिल जाएंगे, ओके। सो आप उन्हें डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपके ये वाक्य संशोधन यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टाइप, वर्ड इम्प्रूवमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं।
ये आपको लिंग, वचन, कारक और काल वर्तनी से एरर जो है त्रुटि से संबंधित हो जाएंगे। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। तो ये हमारे सारे ही ऑलरेडी टॉपिक अवेलेबल है चैनल पर, आप इन्हें डिटेल में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है जर्नल इंग्लिश सिलेबस। ओके, इंग्लिश में आपसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैब एंड यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, FIB। ओके, आपसे एक छोटा सा पैसेज देकर उससे सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सो पैसेज का यही लेवल है। ओके, ऐसा नहीं है कि पैसेज से एकदम से 5 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे, तो नहीं, आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पिछले अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको एक पैसेज दिया और एक ही क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिला था। सो ये रहा हमारा इंग्लिश का डिटेल सिलेबस। ओके, आपको ये पढ़ने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में आपके डेली लाइफ की जो साइंस है, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, वर्ड ऑफ क्रिएचर, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेजेस ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस, स्टेट ऑफ मैटर्स, ये सारे ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये आपको तीनों इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अगला चलते हैं हम लोग मैथ्स के सिलेबस की ओर। न्यूमेरिकल एबिलिटी, गणितीय क्रियाएं, दशमलव यानी डेसिमल, भेदभाव, SICI, फैक्टरिंग, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फैक्टरिंग। ओके, और आर्थिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्र, औसत, आयतन, अनुपात, लॉग, जनरल स्टैट और जनरल एलजेब्रा, यानी ये है जनरल एलजेब्रा और ये है जनरल स्टैटिस्टिक। ओके, सो ये आपको मैथमेटिक में देखने को मिलेगा आपका सिलेबस, राइट। इन्हीं में से आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आएंगे। सो बढ़ते हैं अपने अगले EVS एंड SST के ऊपर। सो SST में आपको जैसा पता ही होगा बहुत कुछ होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपका ये इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। सो यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव जंतु, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, दशमलव, सौर परिवार, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, समाज सुधारक, हमारी शासन प्रणाली, संशोधन, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ आदि। इसमें जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 रिवोल्ट, अगर आपने, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एंड ये डिटेल में वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला प्रैक्टिस सेट वीडियो से उसे देख सकते हो। ओके, या चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो टॉपिक वाइज ये चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौशल पाठ्यक्रम की। ओके, तो उसमें शिक्षण विधियाँ, कौशल, सीखने के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी परीक्षाएं, प्रारंभिक शिक्षा के लिए नई पहल, शैक्षिक मूल्यांकन और मापन, प्रारंभिक गठन कौशल, शैक्षिक फोकस और प्रशासन, नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षा आयोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। तो व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकताओं की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण बनाना, सीखने से सिद्धांत और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता और कक्षा शिक्षण में प्रयोग, लैम्प बेल्ट के लिए विशेष व्यवस्था आदि, ये आपको आपके बाल मनोविज्ञान में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सुपर टेट जनरल नॉलेज सिलेबस। ओके, important current occupation, current affairs, international, national events, important events related to the state, location, personality, composition, international, national award, sport, culture and art. सो बेसिकली आपको ये पूरा ही करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको देखना है।
करंट अफेयर्स आपको अप्रॉक्स पिछली बार जो 2019 की परीक्षा हुई थी उसमें 1.5 ईयर के पूछे गए थे, यानी 2018 के और 2017 के भी पूछे गए थे। सो उन्हें मिस बिल्कुल मत करें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 क्वेश्चंस इससे आपका वेटेज बनता है। ओके, बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट सिलेबस, लॉजिकल नॉलेज यानी आपकी रीजनिंग की ओर। एनालॉजीज, इरेशन, रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, ब्लॉक, कैलेंडर, कोड, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब नंबर सीरीज, पजल, सिंबल नोटिफिकेशन, वेन डायग्राम, डाइज, DI, डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड लेटर सीरीज। सो अगर आप जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं चैनल पर आप लगाएंगे ना, तो आपको रीजनिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे हम टॉपिक वाइज भी डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे ट्यून चैनल से, उसके लिए आप जुड़े रहें। ओके, सुपर टीटी इंफॉर्मेशन यानी IT का सिलेबस। सो IT एक ऐसा सेक्शन है जो हमारे एकेडमिक्स में हमारे साथ होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये आपका रहा होगा, तो हम लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके ऐसे 5 क्वेश्चन होने चाहिए जो आप 5 के 5 सही करके आओ। ओके, सो इसके लिए आपको ये जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है आपको कम्प्लीटली समझना होगा। पहला है आपका इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग स्किल, आर्ट टीचिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट, टेक्निकल कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, यूज़फुल एप्लीकेशंस इन टीचिंग, डिजिटल टीचिंग मटेरियल्स। सो आपको इन्हें बिल्कुल भी ऐसा हल्के में नहीं ले लेना है कि अरे कंप्यूटर है तो हमको आता है टाइप्स। ओके, नेक्स्ट है जीवन कौशल, प्रबंधन और योग्यता। पहला आपका पॉइंट है व्यावसायिक आचरण और नीति, प्रेरणा, शिक्षा की भूमिका, संवैधानिक और मूल उत्पत्ति, दंड और सजा का प्रयोग, प्रभावी व्यावसायिक आचरण और नीति। सो यहाँ तक हम सभी ने डिटेल्ड में सारा सिलेबस देख लिया कि हमसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। अब पॉइंट उठता है कि हम कैसे इन्हें पढ़ें। ओके, सो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता तो चल गया कि पढ़ना क्या है, क्या पूछा जाना है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपके DLED में पूछा था वो सारी ही चीज़ों को रिवाइज़ करना है। सारी बुक्स जो भी आपके नोट्स हो कहीं से भी अवेलेबल हो जाएं तो आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट आपके PYQ सॉल्व करिए। ओके, और तीसरा आता है मॉडल कंप्लीट सेट। ओके, और चौथी होते हैं प्रैक्टिस सेट या फिर। तो आपको ऐसे स्टेप बाइज स्टेप उन सब को रिवाइज़ करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए साथ साथ चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये आपका की है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, फिर चाहे वो आपका SSC हो, स्टेट लेवल हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो, UPPSC RO आपका हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा हो, आने वाला हो, ये इम्पॉर्टेंट की सभी में फॉलो होती है। आपको आपका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, और जो आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट जो कंप्लीट सेट होते हैं जब वो सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना है। ओके, टाइम मैनेजमेंट आपकी की है। आपको 2.5 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं, आपको उसी 2.5 घंटे का एक प्रॉपर टाइम समझ कर ही पूरा आपको अपना जो मॉक टेस्ट होगा उसे सॉल्व करना है। ओके, मॉडल पेपर। सो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अपनी रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाना है। थोड़ी थोड़ी मेहनत करते ही आपको एक आप बड़ा एम, आप गोल अचीव कर लेंगे। ओके, सो बिल्कुल भी डीमोटिवेट बिल्कुल ना होइए, लेकिन सीरियस ज़रूर होना होगा क्योंकि आपको पता है कि भर्ती आई है 2019 से अब आने वाली है। सो आपको बिल्कुल भी ऐसे ढीला नहीं डालना है कि हाँ हो जाएगा ये वो। कंपटीशन बहुत टफ़ है, अवेयर रहना है मगर डीमोटिवेट नहीं होना है। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपसे वीडियो से रिलेटेड। तो
आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप इसे डिटेल में समझेंगे। कि आपका शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और सारी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी। ओके, सो आई होप आप सभी मेहनत करें और आप अपनी परीक्षा में सफल हों। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।